मनीष जी, एक तो बात है, कांग्रेस में आपको छोड़ के वकीलों की राजनीति ने आपकी पार्टी को काफी बिगाड़ दिया। देखिए कपिल सिब्बल जी क्या बोले राम मंदिर को लेके, आपके पार्टी अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं? देखिए, सिब्बल साहब पे तो मैं बाद में आता हूं। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि राम मंदिर बनना चाहिए। 1986 से लेके 2018 तक ये राम मंदिर की दुहाई देते आ रहे हैं। मैं सुधांशु जी से एक बात पूछना चाहता हूं। 1993 8 जनवरी को उस स्थल की जितनी जमीन थी उसको केंद्र सरकार ने अक्वायर कर लिया था। वो 67.8 एकड़ जमीन, जिसमें वो 2.77 एकड़ भी शामिल है, जिसके ऊपर विवाद है, वो सब केंद्र सरकार के संज्ञान में। उस एक्विजिशन को चुनौती दी गई क्योंकि उस कानून में ये लिखा था कि उससे जुड़े हुए जितने कानूनी फौजदारी के मुकदमे हैं, दीवानी के मुकदमे हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो उच्चतम न्यायालय में उस चीज को चुनौती दी गई। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक्विजिशन बिल्कुल वैध है, पर हां, इससे जुड़े हुए जो कानूनी मामले हैं वो अदालतों में चलते रहेंगे। तो जब जमीन केंद्र सरकार के अधीन है, वो सारी जमीन का मालिकाना हक आज केंद्र सरकार के पास है, तो इन्हें कौन रोक रहा मंदिर बनाने से? आपने तो वकीलों का हक रख लिया ना। नहीं, बिल्कुल। मैं ये कह रहे हैं कि हम मंदिर बनाएंगे। मंदिर बनाने में अड़चन क्या है भाई? जब जमीन आपके कब्जे में है, जमीन कानूनी तौर पर अक्वायर की है केंद्र सरकार ने, उस जमीन, उस एक्विजिशन को उच्चतम न्यायालय ने सही ठहराया है। अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं वहां पे बनाइए। तो अगर आप बनाते क्यों नहीं है? अगर ये ऑर्डिनेंस करेंगे तो आप उनका सपोर्ट करेंगे? देखिए, इनको किसी चीज की सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ऑर्डिनेंस चाहिए ही नहीं। सवाल ये है कि मैं सरकार हूं, जब सरकार कोई भी कार्य करती है तो उसके लिए जमीन अक्वायर करती है। जमीन अक्वायर करने के बाद अगर उसके ऊपर फ्लाईओवर बनाना हो, या उसके ऊपर स्कूल बनाना हो, या उसके ऊपर म्यूजियम बनाना हो, या कोई और इमारत खड़ी करनी हो, तो उसके लिए क्या अध्यादेश जाहिर या कानून पारित किया जाता है? जयपुर में इतने फ्लाईओवर बने हैं, हर फ्लाईओवर के लिए क्या अलग कानून पारित किया गया है? तो ये एक ढकोसला है। जमीन इनके पास है, अगर इनमें हिम्मत है, क्षमता है, इनकी आस्था है, जरूर बनाइए। कौन रोक रहा है? मनीष जी बहुत ही एक प्रबुद्ध वकील भी हैं, परंतु उन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय ने वहां एक भी चीज के परिवर्तन के लिए रोक लगा रखी है। यहां तक कि हमें याद है जब मुलायम सिंह की सरकार थी और वो आपके साथ भी शामिल थे केंद्र में, तो जानते क्या था? जब वो टाट फट गया था, उसके लिए भी पीआईएल लगानी पड़ी थी, उसके लिए भी सरकार पे दबाव बनाना पड़ा था, क्योंकि वो कह रहे थे जी कोई परिवर्तन करने की हमें जरूरत नहीं, और वहां स्थितियां खराब हो रही थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए, भगवान राम का मंदिर हमारे लिए क्या है? जैसे ये देश हमारे जमीन का टुकड़ा नहीं, भारत माता है, वैसे ही भगवान राम का मंदिर हमारे लिए इमारत नहीं है, भारत की राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। और इसको मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोगों ने भगवान राम की कथा सुनी होगी। यही कहा गया था ना कि रावण का वध करके धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने जन्म लिया था। अगर ये काम तो बहुत आसान था, अयोध्या के राजा के रूप में पैदा हुए थे, अयोध्या सेना लेके जाते और रावण को मार देते, धर्म की स्थापना हो जाती। क्या नहीं, भगवान राम पहले वनवासी राम बने। निषाद राज, भील, शबरी, बानर, रीछ, भालू, सबको एकत्र किया, जब पूरी सामाजिक चेतना हो गई तब बनाया। अब देखिए, जब राम मंदिर का मुद्दा शुरू हुआ था तो मुद्दा सिर्फ ये नहीं था कि ये जमीन किसकी है, यह मंदिर है, मस्जिद। जानते क्या कहा जाता था? राम तो थे ही नहीं, यह अयोध्या थी ही नहीं, हुए तो सबूत बताओ। और वहां से बढ़ते बढ़ते आज स्थिति क्या हो गई? आपने 93 की याद दिलाई। 93 में आपकी पार्टी के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव ने कहा था तथाकथित बाबरी मस्जिद बनाएंगे, और आज उनकी पार्टी के प्रतिनिधि राहुल गांधी जी मंदिर मंदिर घूमने लगे। मुलायम सिंह जी ने कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे, और आज उनके बेटे अखिलेश यादव जी जो सपा के अध्यक्ष भी हैं, वो कहते हैं हम विष्णु भगवान का मंदिर बनाएंगे। आप रुक जाइए कुछ दिन और, ये सब मिलके कहेंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे। पर आप मंदिर कब बनाएंगे? हाँ, हम बता रहे हैं।
अब हम बता रहे हैं हमने क्या किया। अब देखिए अंतर क्या हुआ। आज पॉलिटिकल पार्टियों में कोई नहीं बोलता कि हम तथाकथित मस्जिद बनाएंगे, किसी की हैसियत ही नहीं बोलने की। मुस्लिम पक्ष में आज स्थिति ये कि शिया वक्फ बोर्ड कहता है कि यह मंदिर को दे देना चाहिए। पिछले वर्ष 300 मुस्लिम कार सेवक आए और परसों इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के मुख्य मुद्दई हैं, उन्होंने भी कह दिया कि यदि सरकार अध्यादेश लाती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका मतलब जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। परिस्थितियां बदल रही हैं, मंदिर वहीं है, मंदिर भव्य बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा। हां, बनाना हमारा काम नहीं है। श्री राम जन्मभूमि न्यास और संत बनवाएंगे, हम मार्ग प्रशस्त करेंगे।